गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हमने निखिलम विधि से स्क्वायर और निखिलम विधि से घनफल कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखा था और इसके कुछ रिलेटेड एग्जांपल थे वो आपको सॉल्व करने के लिए दिए थे, आपने वो सॉल्व कर लिए होंगे। अब इस वैदिक गणित के अंदर जो लास्ट पार्ट बचता है वो है सूत्र परावर्त योजिए और सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय के द्वारा सरल समीकरणों को मौखिक रूप से किस प्रकार से हल किया जाता है। तो इसको हल करने के लिए इसमें सूत्र परावर्त योजिए है जिसके अंदर कुल 4 सूत्र हैं और कुछ 4 तरीके हैं। कौन कौन से मतलब इक्वेशंस होंगे, सरल समीकरण होंगे जिनको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। और उसके बाद में आता है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय जिसके अंदर 6 प्रकार के फॉर्मूला। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र परावर्त योजिए। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे सूत्र परावर्त योजिए। और ये परावर्त योजिए जो है ये सूत्र है ये सरल समीकरणों को हल करने का है। यानी आपके पास जो सरल समीकरण है उनको हम इजीली मौखिक रूप से कैसे हल कर सकें, कैसे किसी समीकरण के अंदर हम एक्स वाई जो चर राशियां हैं उनके मान कैसे एकदम से बता सकें। तो मौखिक रूप से हल ज्ञात करने का एक तरीका आपको मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि वैदिक गणित के जो सूत्र हैं वो सूत्र स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ के द्वारा दिए गए हैं। तो भारती कृष्ण तीर्थ ने यहाँ पे परावर्त योजिए जो सूत्र है उसके अंदर पूरे 4 सूत्र दिए हैं 4। और इसके बाद में अगला सूत्र जो हम पढ़ेंगे इसके बाद में अगली क्लास में उसका नाम है शून्यम साम्य समुच्चय। ठीक है, जिसका अध्ययन हम कल की क्लास में करेंगे। सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय ये भी भारतीय कृष्ण तीर्थ ने दिए थे जिसके अंदर कुल 6 प्रकार के सूत्र हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूत्र परावर्त योजिए के बारे में जो है सरल समीकरणों को हल करने का तरीका। अब सबसे पहली बात है कि परावर्त योजिए ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पक्षांतरण एवं समायोजन। पक्षांतरण एवं समायोजन यानी कि किसी भी आपको कोई सरल समीकरण दे रखे उस समीकरण का हमें पक्षांतरण एवं समायोजन कर देंगे और इसको पक्षांतरण और समायोजन करके और उसका जल्दी से जल्दी एक अक्ष जो चर राशि उसका मान ज्ञात कर देंगे। कैसे? तो इसका जो नियम फर्स्ट है 4 नियम मैंने बताया। नियम फर्स्ट है वो क्या है? नियम फर्स्ट ये है कि यदि आपके पास कोई एक ऐसा मान दिया जाता है कि ax प्लस b बराबर cx प्लस d, इसमें a b c d ये सब अचर राशियां हैं और अक्ष वो क्या है? चर मान है। अगर इस रूप में आपको मान दे रखा है तो आप अक्ष का मान है वो डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो ध्यान देना, यहाँ पे लिखेंगे a b c d इस प्रकार से ध्यान लिखेंगे माइनस। तो यहाँ पे फॉर्मूला प्राप्त होता है, इस फॉर्मूले को आपको याद ही रखना पड़ेगा। ऑप्शन नहीं दूसरा, अक्ष इज इक्वल b माइनस b अपॉन a माइनस c। यानी इस रूप में आपको यदि कोई समीकरण दे रखी है तो उसमें अक्ष की जो वैल्यू है वो आएगी b माइनस b अपॉन a माइनस c। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, फिर से बता रहा हूँ। लाइन लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे a b, यहाँ लिखेंगे c d, बीच में लगा देंगे माइनस का चिन्ह। एक फॉर्मूला आ जाएगा d माइनस b अपॉन a माइनस c। इस प्रकार से आपको याद करना है। अब इसके सवाल कैसे आते हैं तो इसमें एक एग्जांपल और सॉल्व कर देता हूँ साथ साथ में ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन है 3x प्लस 4 बराबर 5x माइनस के 6। अब चेक करें ये जो मान है 3x प्लस 4 बराबर 5x माइनस 6 ये देखो इस रूप में है बिल्कुल। अब इस रूप में है तो आप तुलना करो कि x की गुणा में a है, यहाँ x की गुणा में 3 है, इसका मतलब ये हुआ कि a का मान तो है 3। ऐसे ही देखो b का मान क्या है 4 है, ऐसे ही देखो c का मान क्या है 5 है, ऐसे ही बताओ d का मान क्या है। तो यहाँ d प्लस में है, यहाँ माइनस के 6 है, इसका मतलब d का मान है वो माइनस के 6 है। इस स्थिति में x का मान क्या होगा? इस स्थिति में x का मान होगा तो सूत्र क्या होगा? d माइनस b अपॉन a माइनस c। अब d का मान वो क्या है? माइनस के 6 माइनस b का मान क्या है 4 बटा a का मान कितना है 3 माइनस c का मान कितना है 5। माइनस के 6 और माइनस के 4 कितने हो गए? माइनस के 10।
तो 3 में से 5 गए, कितने आ गए? माइनस के 2। तो माइनस से माइनस तो कैसे कैंसिल हो गए? 2 में 10 का भाग 5। इसमें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो ये होगा, सूत्र बराबर योजनीय के प्रथम नियम से हमें x बराबर 5 और इसका हल प्राप्त होगा। ठीक है, इस प्रकार से इस सवालों को हल करना है और आप देखेंगे कि इनका जब आपको अच्छी तरीके से अभ्यास हो जाएगा उस स्थिति के अंदर ये जो मान है ये आप मौखिक रूप से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता रहेगा इसके अंदर ये समीकरण आई है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। तो आपको d माइनस b अपॉन a माइनस c करना है और उसमें मान रखने हैं। तो ये है बिल्कुल मौखिक रूप से आंसर आने वाले नियम। ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा अभ्यास। इसके बाद में इसका सेकंड नियम आता है, वो क्या है? नियम सेकंड नियम में क्या है ध्यान से? सेकंड नियम में है कि ax प्लस b बटा p बराबर cx प्लस b बटा q हो तो x का जो मान है वो क्या है? ध्यान देना, अभी आपने देखा था कि जब ax प्लस b बराबर cx प्लस d था उस स्थिति के अंदर हमारे पास मान क्या था? मैंने कहा था यहाँ a लिखो, यहाँ b लिखो, यहाँ c लिखो, यहाँ d लिखो, दोनों के बीच में लगा दो। ये अभी वाला था, लेकिन अब इसके नीचे क्या आ रहा है? p आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है? q। तो यहाँ पे कुछ चेंज होगा, वो चेंज क्या होगा? ध्यान रखिए, यहाँ लिखेंगे t, यहाँ लिखेंगे q, यहाँ लिखेंगे q, यहाँ लिखेंगे ये लो, यहाँ p q q p, खत्म कहानी। इस प्रकार से आपको याद, किसी भी प्रकार से आपको याद हो उसी प्रकार से आपको याद रखने हैं, लेकिन ये नियम आपको याद रखने हैं तब जाके ये हल होगा। ये लो, अब इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं ध्यान से सुने। एक ही एग्जाम्पल बता देता हूँ अलग प्रकार से। आपके पास कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे 3x प्लस 4 बराबर 5 गुना 2x प्लस 1। ये अब आपके पास ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, अब आपने देखा है कि यहाँ पे तो बट्टा में भी है, बट्टा में क्यों है? ये भी शुरू का है ही नहीं, तो इसको अगर आप चेंज कर सके तो देखें थोड़ा सा। अगर 3 इधर गुना में है, इधर में लगाऊं भाग, और 5 इधर गुना में है, इधर लगाऊं भाग, तो इसका रूप क्या बन जाएगा? इसका रूप बन जाएगा 3x प्लस 4 बटे 5 बराबर 2x प्लस 5 बटे 3। लो भाई, अब ये रूप जो है ये इन्हीं रूपों की तरह हो गया। इसका जो रूप है ये परावर्त योजनीय के सेकंड नियम का रूप है, ये जिसका सॉल्यूशन होता है ये। अब ये फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। आप सबसे पहले मैं एक बार बता देता हूँ, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता नहीं है आपको, लेकिन फिर बता देता हूँ। a का मान कितना है? 3, b का मान 4, c का मान 2, d का मान 5। इसी प्रकार से बताइए t का मान कितना है? 5 और q का मान कितना है? 3। अब आपको फॉर्मूला लिखें, वो क्या होगा? dp माइनस bq अपॉन aq माइनस c। ये फॉर्मूला परावर्ती योजनीय के सेकंड नियम से। अब इस फॉर्मूले को आप लगाएंगे तो x की वैल्यू ज्ञात करके बताइए कितनी आती है? dp इंटू में है, dp है इंटू में, ये लोगे d का मान 5 है, b का मान 5 है, तो ये हो जाएगा 5 गुना 5 माइनस फिर bq है, b का मान 4 है, q का मान 3 है, 4 गुना 3 बटे aq, a का मान 3 है, q का मान 3 है, 3 गुना 3 माइनस cp, c का मान 2 है, p का मान 5 है, 2 गुना 5। ये लो भाई, पहले गुना हो गया तो खत्म, 25 माइनस 4 की 12 बटे 3 किया 9 माइनस 2 बंदे 10, 25 में से 12 गए 13 बटा माइनस 1, 13 में माइनस 1 का भाग लगेगा माइनस का 13। तो x का जो मान है वो है माइनस का 13। ये आ गया आपके आंसर। तो ये है आपका परावर्त्य योजनीय जो नियम है उसका सेकंड। क्या रोल है वापस देखिए, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन दे रखी है ax प्लस b बटा p बराबर cx प्लस d बटे q, तो उसका हल क्या होगा? x बराबर dp माइनस bq बटे aq माइनस cp। ठीक है, और इस फॉर्मूले में मान रखने के बाद में मान रखना। हालांकि ये प्रश्नावली आपके लिए नहीं है परंतु बहुत आसान है, नियम याद करते हैं। 10 नियम है टोटल, परावर्त योजनीय के हैं 4, शून्य समझे हैं 6। तो नियम कंप्लीट हो गए 2।
तो इसके अंदर आप देखते हैं कि इसमें अक्स का मान क्या आता है, तो ध्यान से देखिए यहाँ सी डी माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब आप कहेंगे ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, ये भारतीय कृष्ण जो भारतीय कृष्ण तीर्थ है वो जानते हैं, लेकिन इसे मान बिल्कुल सही आते हैं। ठीक है, तो ये नियम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इससे सुनिए नियम क्या है। अगर आपको कोई सरल समीकरण दे रखी है x प्लस a to x प्लस b बराबर x प्लस c to x प्लस d, उस स्थिति में x की जो वैल्यू हम निकालेंगे वो आएगी c d माइनस a b अपॉन a प्लस b माइनस c माइनस इसके अंदर। अब इसके एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपके पास कोई मान है x प्लस 5 गुना x प्लस 3 गुना x प्लस 2 और गुना x प्लस 8, ये लो। अब देखो क्या है, यहाँ पे आप देखते हैं कि a का मान क्या है 5 है, b का मान क्या है 3 है, c का मान क्या है 2 है और d का मान कितना है 8 है। उस स्थिति के अंदर आप देखें कि x की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, तब परावर्त योग ये एक तृतीय नियम से, जो कि नियम है ये, उसका रिजल्ट है ये, तो सूत्र क्या बनता है x बराबर। अब सीधा कर रहा हूं मैं, आपको ये फॉर्मूला लिखना है, ऊपर लिखा हुआ है तो इसलिए नहीं लिखा है। CD ये लो भाई, CD 2 गुना 8 माइनस AB 5 गुना 3 बटा A प्लस B 5 प्लस 3 माइनस C माइनस D माइनस 2 माइनस 8 ये दो बटे 16 माइनस 5 3 15 बटा 5 और 3 है प्लस के 8 और a माइनस के 10। ये माइनस के 2 है, माइनस के 8 है, माइनस 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 ही रहता है जब जुड़ता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस नहीं होता। ये माइनस के 2 है, ये माइनस के 8 है, दोनों घट रहे हैं इसलिए माइनस के 10 हो गया, तो 5 और 3 8 हो गया। तो अब 16 में से 15 गए, 8 में से 10 गए, माइनस के 2, तो आपके आंसर आ जाएंगे माइनस के 1 बटे 2। ये मिल जाएंगे आपको x का वह मान जो आपको याद है। तो ये कहलाता है आपका परावर्ती योजक का प्रक्रिया नियम, जिसको आपको याद करना है बार-बार क्या, इसका मतलब याद करना ही है। अब है इसका चौथा नियम। चौथे नियम में क्या करना है, परावर्त योजक का जो नियम नंबर 4 है वो क्या है, ध्यान से। नियम नंबर 4 कहता है n अपॉन x प्लस a प्लस n अपॉन x प्लस b बराबर 0। अगर आपके पास कोई सरल समीकरण इस रूप की है जहां पे n n a b ये तो कोई मान है, अचर मान है, 2 3 5 माइनस 1 माइनस 4 कुछ भी हो सकता है, और x है तो क्या है एक चर राशि। उस स्थिति के अंदर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x का मान क्या आएगा, तो x का मान क्या आएगा, ध्यान से सुनो, ये माइनस तो रहेगा यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ आएगा md प्लस na बटा m प्लस b, ये मान आने वाला है। ये माइनस md के साथ में नहीं है, ये माइनस अलग ही है, यानी इसको आप इस तरीके से ले सकते हैं कि x इक्वल माइनस mb प्लस na बटा m प्लस n, इस रूप में इसको सोच सकते हैं, माइनस अलग ही। कई बार क्या होता है अपन ध्यान नहीं देते, जैसे माइनस यहाँ है, यहाँ लिखते हैं ये माइनस चला जाता है यहाँ पे और फिर गड़बड़ हो जाता है सारा, आपके इस सवाल में गड़बड़ होता है, इसलिए ध्यान रखना कि माइनस आएगा। अब इसके एग्जाम्पल कैसे आते हैं, ध्यान से सुनते हैं। कोई है आपके पास 5 बट्टा x प्लस 2 प्लस 3 बट्टा x प्लस 3 बराबर 0, ये लो इस रूप का ये सवाल है। आप देख सकते हैं ये तो सवाल है, इसी रूप का सवाल हो गया, इसी रूप का सवाल हो गया। तो कंपैरिजन करें आप, m का मान 5 है, n का मान 3 है, a का मान 2 है और b का मान 3 है। इस स्थिति के अंदर किस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे ये वाला, यहाँ पर लिखेंगे परावर्ती योजक के चतुर्थ नियम से। चतुर्थ नियम कौन सा है, ये वाला नियम है, ये नियम है, ये उसका हल है, तो इसका हल लिखेंगे। हल क्या आएगा, माइनस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा, m b गुणा दे सकते हैं, m का मान 5 है, b का मान 3 है, ये हो जाएगा 5 गुना 3, फिर प्लस
एन ए 3 गुना 2 बटा n प्लस n 5 प्लस 3, ये लो भाई चेक करो क्या आता है, 5 3 15 3 2 6 5 3 8। देखो भाई 5 15 और 6 हो गई 21 बटा 8, ये लो माइनस के 21 बटे 8, ये आ गया आपके x का मान माइनस का 21 बटा 8। तो भारतीय कृष्ण जी तीर्थ जो हैं, तो भारतीय कृष्ण तीर्थ जी हैं, उन्होंने जो बराबर के जो 4 फॉर्मूले दिए थे, तो चारों फॉर्मूले अपने आज पढ़ लिए हैं, उनको एग्जाम्पल के द्वारा समझ लिए हैं। अब इनसे रिलेटेड आपको मैं क्वेश्चन दूंगा जिनको आपको घर से इस सवाल को हल करना है, और उनको हल करके उसके आंसर मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है ताकि उनकी जांच हो सके। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही।